जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो को देखने से पहले सभी भक्त वृंदों को प्रेम भरा राधे राधे। और अब वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बार बार पूछना रहता है कि हम कहाँ से देखें कि कौन सा पर्व कब मनाया जा रहा है। तो पर्व मनाने के साथ साथ हर त्यौहार हर बार दो दो मनाए जा रहे हैं। इसी के उद्देश्य से कि सभी भक्तों तक ये पहुँचे। अभी श्राद्ध का बहुत जिक्र कर रहे हैं सब लोग कि सूर्य ग्रहण पर श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो श्राद्ध तो करना ही चाहिए। श्राद्ध कोई बुरी बात नहीं है कि श्राद्ध करे कि ना करे। किस किस को श्राद्ध करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, श्राद्ध कौन कर सकता है और श्राद्ध कौन नहीं कर सकता। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से कुछ किया जाए। श्रद्धा दीयते जत तत् श्राद्धम। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर तक प्रसन्न रहते हैं। श्राद्ध किसको करना चाहिए? श्राद्ध के अधिकारी कौन है? श्राद्ध के अधिकारी जो हैं, श्राद्ध के अधिकारी केवल पुत्र ही नहीं होते बल्कि कई अन्य संबंधी को भी अधिकार प्राप्त है। पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा और सपिंड में उत्पन्न होने वाले पुरुष श्राद्ध कर सकते हैं। समानोदन, जिनकी उदय क्रिया समान है, वे भी श्राद्ध कर सकते हैं। मातृ पक्ष के लोग भी अपने पितृपक्ष में दाह संस्कार करने के अधिकारी होते हैं। यदि मातृकुल और पितृकुल दोनों में कोई पुरुष ना बचे तो स्त्री भी क्रिया कर सकती है। यदि स्त्री भी ना हो तो कौन करे? तो इष्ट मित्र भी ये क्रिया कर सकते हैं। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि माता पिता जीवित हैं और उनका निधन हो जाता है तो पुत्र का कर्तव्य है कि वह उनकी आज्ञा का पालन करे और निधन के बाद उनकी मृत्यु तिथि पर अधिक से अधिक लोगों को भोजन करवाएं। चारों वर्णों के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो सेवा धर्म के लोग हैं भी श्राद्ध कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इसके लिए निषेध नहीं है। हालांकि उनकी विधि में थोड़ा अंतर है। पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि में श्राद्ध किया जाता है। पितरों का ऋण श्राद्धों द्वारा ही चुकाया जाता है। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं और मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। शास्त्रों में श्राद्धों का बहुत वर्णन है। कोई ये बुरा ना सोचे कि श्राद्ध वही करे। श्राद्ध तो श्रद्धा का भाव है, जिसकी जितनी श्रद्धा वही श्राद्ध है। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि पितरों को पिंडदान करने वाला गृहस्थी दीर्घायु, पुत्र पौत्र आदि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु सुख साधन तथा धन धन आदि की प्राप्ति करता है। यही नहीं, पितरों की कृपा से ही सब प्रकार की समृद्धि और सौभाग्य, राज्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के पितृपक्ष में पितरों को आशा लगी रहती है कि हमारे पुत्र पौत्र आदि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर कर संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर वह मृत्यु लोक पर पृथ्वी लोक पर आते हैं। और प्रत्येक हिंदू सतगृहस्थ का धर्म है कि वह पितृ पक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण अवश्य करें। अपनी शक्ति के अनुसार फल फूल जो भी संभव हो पितरों को निमित्त प्रदान करें। पितृपक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है। इस पक्ष में किया गया श्राद्ध किया जाता है। लोक भविष्य 5 सोमवार युक्त अश्विन मास सोमस्य पंचवारसु पंच बारस्तु यत्र मासे भवति ही धन धान्य समृद्धि च सुख भवंति सर्वदा। जब हम पितरों का श्राद्ध करते हैं हमें सुख शांति ही। पितर रुष्ट कब होते हैं, पितरों का दोष कब लग जाता है, इसी कारणों से करते हैं। कुछ लोगों के विचार होते हैं कि श्राद्ध करने से क्या होता है, कोई नहीं तो हम श्राद्ध नहीं। उनको एक संदेश है, मृत माता पिता का श्राद्ध तभी किया जा सकता है जब उनके धन का उपयोग किया जा रहा हो। जब आपको जन्म दिया, जब आप संपत्ति हो तो आपको संपत्ति मिलेगी ही, क्योंकि पितर दोष लग जाता है। हाँ, शास्त्रों में स्पष्ट रूप में कहा गया है, यदि आपके पास किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति या धन है
और आप उसका उपभोग कर रहे हैं तो उसका श्राद्ध निश्चय रूप से करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो भयंकर पितृदोष होता है। जिसने धन लिया और संपत्ति जिस पर है उस मृत आत्मा के प्रेत कर्मों को करना चाहिए। मृत व्यक्ति के धन का उपयोग उससे पितृ कार्य में करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करता तो ये समझना चाहिए कि भयंकर पितृदोष लग जाएगा। पितऋण पितृदोष दोनों ही व्यक्ति के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे स्वास्थ्य, संतान, धन संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इन कष्टों की मुक्ति पाने के लिए शास्त्र विधि से श्राद्ध, तर्पण, विशिष्ट पाठों का सहारा लेना पड़ता है। साथ ही पूर्वजों के साथ धन का सदुपयोग उनके पितृ कार्यों में करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि पितृ दोष से बचा जा सके। जब हम पितृ दोष के लिए, जहाँ श्राद्ध में अपने पितरों के लिए हम कुछ नहीं करते तो